कितने कमाल की बात है ना। आप और हम अपने चेहरे को रोज साफ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने किरदार को और अपने कर्मों को भी साफ रखना चाहिए, साफ करना चाहिए। कभी कोई नहीं सोचता, सिर्फ चेहरे पर ध्यान देते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज रश्मि सिंह। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी के साथ। मैं आपको आज बताने वाली हूँ एक कहानी। जिन्होंने ये लिखी है कहानी, वो कहते हैं कि एक बार मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैं दरवाजे पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन खड़ा हुआ था। मैंने पूछा, जी कौन है आप? तो वो बोला कि अच्छा, मुझे नहीं पहचान रहे हो? मेरी वजह से तुमने इतनी दौलत, इतना सब कुछ पाया है, इतना घर, ऐसा घर और गाड़ी जो खड़ी है, जो शोहरत तुमने पाई है, वो सब मेरी ही देन है और तुमने मुझे ही नहीं पहचाना। तो वो इंसान जिसने दरवाज़ा खोला था, जिसने ये कहानी लिखी है, उसने दरवाज़ा खुले रखा और उससे बोला कि क्या आप भगवान हैं? तो वो बोला कि हाँ। तो वो अंदर आ गए, उसके साथ वो सोफे पे बैठ गए। तब उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, जिसका घर था उसकी माँ ने आवाज़ लगाई और उसने कहा कि कौन है, क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना। तो उस व्यक्ति ने हैरानी से देखा कि माँ को सिर्फ मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्या ये सच में भगवान है? तो उस व्यक्ति को यकीन हो गया कि हाँ, ये सच में भगवान है। जब वो चाय पी रहा था तो उसने चिल्ला के एकदम से कहा, माँ कैसी चाय बनी है, ये अच्छी नहीं है। फिर उसे ध्यान आया कि अरे सामने भगवान बैठे, ये मुझे देख रहे हैं, इनकी नज़र मुझ पे है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब डिनर का टाइम आया तो वो साहब जो थे, जो भगवान थे, वो आके बैठ गए साथ में। और डेली वो इंसान खाने में कमियां निकालता, लेकिन उस दिन उसने एक भी कमी नहीं निकाली। और खाना खाने से पहले उसने कहा कि पहला निवाला प्रभु आप लीजिए, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भगवान मुझ पे नज़र रखे हुए हैं। फिर जब वो बाथरूम गया तो वो खड़े हुए भगवान और उसके साथ चल दिए। तब उसने कहा कि प्रभु यहाँ तो बख्श दीजिए, बाहर रहिए। फिर वो सोने को जाता है रात को। जब वो सोने को जाता है तो वहाँ भी वो उसके साथ जाते हैं। सुबह वो उठता है और बाहर जाके अपनी कार में बैठता है ऑफिस जाने के लिए। तो वहाँ भी वो देखता है कि वो भगवान जो हैं उसके साइड की सीट पे बैठे हुए हैं। तो वो उनसे कहता है कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, कोई तो रूल आप भी फॉलो कीजिए। उसने भी सीट बेल्ट लगा लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि भगवान मुझे देख रहे हैं। और उसको एक फ़ोन आता है रास्ते में। तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे भगवान को ऐसा लगे कि मुनाफा कितना हो रहा है, या कुछ भी ऐसा नहीं कहा डील के बारे में। उसने सिर्फ ये कहा, हाँ ठीक है, काम हो जाएगा, क्योंकि उसे लगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। फिर जब वो ऑफिस पहुंचा तो डेली वो अपने कर्मचारियों पर चिल्ला देता था, गुस्सा करता था। उस दिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। पूरा दिन उसका शांति से निकला। कोई भी लोभ, कोई भी क्रोध उसने उस दिन नहीं किया, क्योंकि भगवान उसके साथ थे। उसको पूरा दिन यही लग रहा था कि भगवान उस पर नज़र रखे हुए हैं। फिर जब वापस आने के लिए घर वो गाड़ी में बैठता है तो वो उसके साथ आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब वो साथ आके बैठ जाते हैं तो फिर से वो सीट बेल्ट लगा लेता है और कोई भी पूरे रास्ते कोई भी ऐसा रूल ब्रेक नहीं करता कि भगवान को ऐसा लगे कि ये ऐसा कर रहा है। उसे लग रहा था कि पूरे रास्ते भगवान उस पर नज़र रखे हुए हैं। फिर वो घर पहुंचता है, खाना तैयार था, डिनर टेबल पे माँ ने खाना लगा दिया था। तो वो खाने के लिए बैठता है और वो भगवान भी उसके साथ बैठते हैं। तो वो भगवान से कहता है कि पहला निवाला आप लीजिए प्रभु। भगवान पहला निवाला लेते हैं। फिर वो सोने के लिए जाता है तो भगवान उसके साथ सोने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें
बिल्कुल शांति से नींद आएगी। तुम सोने से पहले जो डेली बहाना करते हो संगीत का या बुक्स पढ़ने का, वो तुम नहीं करोगे। और वो ऐसा ही करता है, वो सुकून की नींद सो जाता है। फिर उसकी माँ आवाज़ लगाती है और अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ से वो उठता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था जिसमें भगवान उसके साथ थे। या फिर ये कहूँ कि जीवन की सच्चाई है कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें वो नहीं देख रहे, लेकिन ये सच है कि भगवान हमें देख रहे हैं। हर पल वो हम पे नज़र रखे हुए हैं। तो आपको भी हमेशा ये सोचना चाहिए, कुछ भी गलत करने से पहले, कोई भी ऐसा काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। कुछ भी गलत करने से पहले एक बार सोचिए। तो ऐसा ही है, हम और आप ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान की नज़र हम पर 24 घंटे रहती है। तो हमें अपने सिर्फ चेहरे को साफ नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी साफ करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।